आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार। सीएमआर अधिप्राप्ति सेंटर का हुआ इफ्तिताह। आज बाजार समिति पुपरी के अहाते में सीएमआर अधिप्राप्ति सेंटर का इफ्तिताह डीएम सीतामढ़ी मनीष कुमार मीना ने फीता काट कर किया। इस मौका पर डीएम मनीष कुमार मीना ने बताया कि पुपरी में इस सेंटर के खुलने से किसानों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि अब पैक्सों के जरिए खरीदा गया धान मिलों तक भेजा जाएगा, जहां से तैयार शुदा चावल एनसीएमआर सेंटर तक पहुंच जाएगा। इससे किसानों से धान की खरीदारी में तेजी आएगी। साथ ही पीडीएस की दुकानों तक भी उतना चावल पहुंच जाएगा। इससे राशन कार्ड रखने वालों को बड़ा फायदा होगा। उन्हें अब पीडीएस दुकानों से उसना चावल मिलेगा। इस मौका पर एसडीएम पुपरी नवीन कुमार, नगर कार्यपालक अतिउर रहमान, बीडीओ मनोज कुमार के अलावा कई राइस मिलों के मालिकान और मजदूर मौजूद थे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धान अधिप्राप्ति का वर्तमान में सीजन चल रहा है। किसानों का धान लगातार खरीदा जा रहा है पैक्सों के माध्यम से, और साथ ही उनका मिल से भी टैग कर दिया गया ताकि उनका मिलिंग करके धान के समतुल्य सीएमआर का अधिप्राप्ति किया जा सके। सीएमआर अधिप्राप्ति केंद्र का आज से जिला में शुरुआत कर दिया गया है। तो मिल के द्वारा यहाँ पर अग्रिम सीएमआर आज से गिराना प्रारंभ कर दिया जाएगा। आज एक मिल का अग्रिम सीएमआर प्राप्त भी हो गया है। बाकी मिल भी अब धीरे धीरे अग्रिम सीएमआर यहाँ पर गिराएंगे, और साथ ही जो भी धान उनको प्राप्त हो रहा है उसका कटाई करके लगातार मिलिंग का कार्य प्रारंभ करेंगे। किसान जो यहाँ पे किसानों को इससे डायरेक्ट लाभ क्या मिलेगा? जैसे जानते हैं कि धान अधिप्राप्ति का पूरा अभियान किसानों से जुड़ा हुआ है। किसान जो धान पैदा करते हैं उनका समय पे धान अधिप्राप्ति के बाद मिलिंग होने के बाद गोदाम में पहुंचता है, और वही सीएमआर फिर बाद में पीडीएस के थ्रू सभी लाभुकों तक पहुंचता है। इसलिए बहुत बड़ा ये अभियान रहता है, जिसमें मुख्य रूप से उत्पादक किसान रहता है, उपभोक्ता भी किसान रहता है। इसमें सभी आमजनों को इससे फायदा होता है। तो यहाँ पे पुपरी में जो स्टार्ट किया गया है, इससे कितने % को लाभ मिलेगा? जिला में सीएमआर गोदाम पुपरी बाजार समिति, सीतामढ़ी डुमरा बाजार समिति और बैरगनिया में बनाया गया है, जिनसे सभी मिल्स को टैग किया गया है। उनके द्वारा सीएमआर अधिप्राप्ति के उपरांत यहाँ पर गिराया जाएगा, और उसी को फिर बाद में सीएमआर को पीडीएस के तहत जिनके पास राशन कार्ड होता है उन सभी लाभुकों को पहुँचाया जाएगा। अभी जो चावल का टेस्ट किया गया है उसकी कैसी क्वालिटी है? अभी वर्तमान में सभी मानकों के अनुसार जो उपकरण है उनके द्वारा टेस्टिंग करके सीएमआर प्राप्त किया जाएगा। गुणवत्ता टेस्टिंग के लिए मॉइस्चर और ब्रोकन आइटम्स का जो मानक है उसके हिसाब से टेस्टिंग करके ही सीएमआर लिया जाएगा। तो जो भी अग्रिम सीएमआर मिल यहाँ पे गिराएगा उसका मानक निर्धारित विभाग के द्वारा किया गया है। उस मानक के तहत जिसका फुलफिल होगा उसी का यहाँ पे सीएमआर लिया जाएगा। अभी का जो टाइम है वो किसानों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। जगह जगह यूरिया की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यूरिया के लिए लगातार विभाग के स्तर से हम लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है। वर्तमान में किल्लत जैसा कोई समस्या नहीं है। जितना किसानों को डेली बेसिस पे कंजम्पशन हो रहा है उसे ज़्यादा प्रतिदिन प्राप्त करने का विभाग के स्तर से हम लोग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कल तक लगभग 1300 MT जिला में उपलब्ध था। लगातार सभी प्रखंडों को उसको सबलोट भी किया जा रहा है। किसी को पैनिक नहीं होना है, अनावश्यक रूप से मार्केट में र्यूमर से प्रभावित नहीं होना है। जो क्रय केंद्र है जो कि कृषि विभाग के द्वारा लाइसेंस दुकानदार है, उससे विभाग के द्वारा निर्धारित दर पर ही उनको खाद खरीदना है। उससे ज़्यादा अगर कोई करता है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए सभी ऑफिसर्स को लगातार इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अगर कहीं पे भी पाया जाता है कि ज़्यादा रेट पे कोई भी बेच रहा है तो उस पर कार्रवाई भी पूर्व में भी किया गया और आगे भी किया जाएगा। पिछले अगहन के टाइम में जिस समय में धान का फसल लगना था उस टाइम में भी काफ़ी क्राइसिस था। उस टाइम में भी ये प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा ये बोला गया कि कहीं कोई किल्लत नहीं है, लेकिन 700 रुपये बोरा उस वक्त भी बिका था और आज भी बिक रहा है। बदमाशी किया है उस पर कार्रवाई उस समय भी हुआ था। अगर ऐसा स्पेसिफिक शिकायत है तो आज भी अगर आप बोलेंगे तो उस पर भी हम लोग एफआईआर करके उस पर भी कार्रवाई करेंगे। स्पेसिफिक शिकायत इस पर करने की आवश्यकता है। अगर कोई भी दुकानदार इस तरह का बदमाशी कर रहा है, एसडीओ साहब यहाँ पे हैं, उस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए सभी को पूर्व निर्देश दिया हुआ है। अगर स्पेसिफिक कोई दुकानदार इस तरह का तो आज भी बताएंगे तो आज उसका हम लोग सील कर कार्रवाई करेंगे।